लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। तो आपके सामने है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ही पास वो फार्मूला है जिससे पाकिस्तान की तारीख में जब जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फार्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और अगर नौजवान को, जब भी नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो नौजवान को रोज़गार मिला है, नौजवान को लैपटॉप्स मिले हैं, नौजवान को आपको याद होगा जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले थे। इसी तरह के फॉर्मूलाज इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, मईशत ठीक होगी, आवाम को सस्ती बिजली, सस्ती गैस मिलेगी और पाकिस्तान के नौजवान को एक खुशहाल मुस्तकबिल मिलेगा। अच्छा मैडम, कहा जा रहा है कि आप लोग अदालतों में लादे हैं और आप अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, ये उसका सबूत है कि आप आज भी आप पेश हो रहे हैं, तो अगर आप लाडले हैं, प्यारे हैं, आपको फेवर मिल रहे हैं तो आप पेश क्यों हो रहे हैं? मुझे तो जज साहब ने आज नहीं कहा कि गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। मैं तो अंदर यहाँ से चल कर गई हूँ, मैं तो किसी मर्सिडीज़ में बैठकर जज साहब के आगे पेश होने नहीं गई। मैंने तो नहीं कहा ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में आप जब गलत फैसले करते हैं, जब आप अपने मनसब को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। मैडम ये बताइए कि आपने इस्तेमाल पार्टी के साथ अलायंस किया है और जो अलीम खान साहब हैं उन्होंने टिकट भी दी है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और अलीम खान साहब के बारे में आपका कहना था कि ये कब्जा माफिया है और बेवाओं गरीबों के इन्होंने प्लॉट्स पे कब्जा किया, इनसे हिसाब लिया जाएगा, तो क्या ये हिसाब लिया? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वैसे जो मैंने कहा है वो अवाम के सामने है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकल अलायंस किया है और पॉलिटिकल अलायंस में ये नहीं होता कि आपने उनको टिकटें दी हैं, आपने उनके साथ अलायंस किया होता है और आपने उनके साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया होता है। आगे वो टिकट जिस मर्जी को दें ये उस जमात का इख्तियार होता है, उस जमात की मर्जी होती है। ये वो टिकटें मुस्लिम लीग नून नहीं देती, वो पॉलिटिकल अलायंस मुस्लिम लीग नून ने किया। देखिए, मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून ने ये किसी को क्लियर नहीं किया या किसी को जिसने जो काम किया है उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकल अलायंसेस किए हैं जो एक जमहूरी अमल में चीज़ होती है और उसी के मुताबिक, लेकिन जो पार्टीज़ हैं वो किसको टिकट देती हैं वो उनका अपना इख्तियार होता है और अपना फैसला होता है। अभी तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम शेर पे मोहर लगाएगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। मैडम, इस तरीके से काम के बारे में ये तासुर किया जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और बड़ी ही अहम सीटों पर लाहौर, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर 2 अहम सीटों पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर दी गई है, तो क्या आप कहती हैं सर? देखिए, जो आपने पहले बात की इसका मुझे तो इल्म नहीं है, ना कोई ऐसा तासुर है और मैंने जैसे इसका जवाब पहले भी दिया है कि एज़ पॉलिटिकल पार्टी हमने अलायंसेस किए हैं पॉलिटिकल और उसके अंदर जो भी उम्मीदवार होता है वो उस पार्टी का अपना फैसला होता है। थैंक यू।